नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। समय हो चुका है चुनावी चर्चा का और चुनावी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, जो नगर पंचायत मांधाता से नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं। आपकी अपेक्षाएं क्या हैं जनता से? जनता से उनके प्रेम, उनका आशीर्वाद मुझे मिले ताकि मैं नगर पंचायत मानधाता का सर्वांगीण विकास कर सकूं। जिस ढंग से मैंने इसके पहले सन 2003 में मैं बहुत छोटे परिवार से मैं उस समय LLB की पढ़ाई कर रहा था। मैं विद्यालय की स्थापना किया दो कमरों में, और यहाँ की मानधाता की जनता मुझ पर भरोसा करते हुए अपने बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में दिया, और निश्चित मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस पर मैं 100% खरा उतरने का प्रयास किया। और सनराइज विद्यालय आज जिले के सबसे अच्छे विद्यालयों में गिनती होती है। हमारे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे तमाम सरकारी सेवाओं में आज सेवा दे रहे हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी तरह से मुझे जनता से निश्चित ये अपेक्षा हो कि जिस ढंग से उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य मुझ पर सौंप कर सनराइज विद्यालय के माध्यम से मुझे समाज सेवा का, बच्चों के सर्वांगीण विकास करने का सुअवसर प्रदान किया, उसी ढंग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवगठित नगर पंचायत मानधाता का भी अपना मत रूपी आशीर्वाद मुझे प्रदान करके मुझे विजयी बनाएंगे, तो निश्चित ही नगर पंचायत मानधाता का सर्वांगीण विकास करने का मेरा प्रयास होगा और उसमें निश्चित मैं सफल होऊंगा। इसके पहले मैंने मानधाता क्षेत्र में विद्यालय के माध्यम से मैंने कहा कि अपने विद्यालय में मैं 40 से 45% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है 20 साल में। कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं जिस ग्राम के बच्चे, जो विधवा के बच्चे होंगे, जैसे निराश्रित परिवार के बच्चे होंगे या गरीब परिवार के बच्चे होंगे, उसमें किसी जाति धर्म की भावना नहीं रही है, और उस सारे बच्चों को मैंने निःशुल्क पढ़ाने का काम किया। और तमाम बच्चे वो आज गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करके अपने माँ बाप के सहारा बन चुके हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैं कुछ अच्छा काम किया। और दूसरा मैंने काम किया 2018 में 19 में मैंने मैरिज हॉल खोला, और वहाँ भी मैंने उद्घाटन के समय मैंने एक संकल्प लिया कि एक साल में एक गरीब लड़की की शादी निःशुल्क करूँगा। मैं वो भी करता हूँ, प्रतिवर्ष एक गरीब लड़की की शादी निःशुल्क। मैं राजनीति में थोड़ा नेताओं से जुड़ा रहा, तो संजय तिवारी विधायक रहे 2007 में, तो 2007 में उनके माध्यम से मैंने कम से कम 50 गरीब परिवार जो मुझसे जुड़े रहे, उनको मैंने नल दिलवाने का काम किया, बिजली लगवाने का। बासुपुर ग्राम सभा है, बासुपुर ग्राम सभा बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था कि तार टिमटमाते थे। 14 पोल ट्रांसफार्मर मैंने राजकुमारी के माध्यम से दिलवाया। बासुपुर से लेकर गाजीपुर तक सड़क का निर्माण मैं अपने प्रयास से लिखित रूप में मैंने करवाया कि सड़क बनवाया। खरगीपुर में मैंने ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके खरगीपुर के लोगों को मैंने बिजली की समस्या से निजात दिलाने का काम किया। उससे सनराइज के लोग भी, सनराइज विद्यालय में भी बिजली पहुंची, और साथ साथ पूरे खरगीपुर के लोगों को बिजली दिलाने का काम किया। तमाम सोलर लाइट राजकुमारी के माध्यम से तमाम लोगों को मैंने दिलवाने का काम किया। मैं जिस ढंग से काम, और दूसरा मेरा संबंध किसी के साथ में रहा, मेरे बारे में कोई एक शब्द नहीं कह सकता कि 100 रुपये मैंने किसी से दलाली खाया हूँ। वकालत पेशे में रहते हुए भी मैं किसी का 100 रुपये ले लिया और किसी का काम नहीं हुआ, मेरे बारे में शायद ही कोई ऐसा एक व्यक्ति कहने वाला मिलेगा। ये मेरे लिए, मैं अपने आप पे फख्र महसूस करता हूँ, खुद पे महसूस करता हूँ। मुझे कभी कभी ये जब लोग सुनता हूँ, तो क्योंकि ईमानदारी से जो काम करता है, तो निश्चित उसके अंदर उसकी ताकत दुगनी हो जाती है किसी काम करने के लिए। और मैं हमेशा, मेरी नीयत, मेरी सोच समाज के प्रति हमेशा अच्छी रही है, इसलिए मैं पूर्ण ताकत के साथ मैदान में आया हूं। और निश्चित ही मैं जो जनता के प्रेम की बदौलत मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी और नगर पंचायत मानधाता का सर्वांगीण विकास मेरे द्वारा होगा। आपने जो अभी अपनी समाज सेवाएं हमको गिनाई, आप इन्हीं समाज सेवाओं को भुनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या वास्तव में आपके मन में समाज सेवा है? भैया, समाज सेवा भुनाने का कोई जरिया नहीं है कि मैं समाज सेवा जब भुनाने के, मैंने इसके पहले मैंने कहा कि मैं वकालत के पेशे में रहते हुए मैं अगर मैं 3 चुनाव जीता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 100 रुपये कोई नहीं कह सकता 100 रुपये लेके मैंने किसी का काम न किया हूं और मेरे ऊपर इल्जाम। मैं अभी क्षेत्र में 3 महीने 4 महीने से जब मैं शुरू किया चुनाव राजनीति में आया, और तमाम मेरे अभिभावक, तमाम मेरे बच्चे, जिन परिवार से मैं जुड़ा रहा,
उनका बार बार कहा कि भैया आप सक्षम हैं, आप चुनाव लड़ें, आपका हर परिवार में संबंध है। तब जो प्रधान लोग जो लड़ रहे हैं कि अपने गांव का विकास नहीं कर पाए, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो भैया इन लोगों की इच्छा है तो एक बार लड़ लेते हैं, हो सकता है कि इस क्षेत्र का विकास हो सके मेरे द्वारा। अब मैं चुनाव मैदान में आया, मेरा एक लक्ष्य है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा केवल एक लक्ष्य है कि नगर पंचायत का विकास। एक बार लोग मुझे मौका देंगे तो निश्चित ही मानधाता नगर पंचायत देखिए और सबका सम्मान, सबका विकास होगा। इसमें न कोई जात न कोई धर्म। लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मेरे साथ हर परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे साथ न कोई जाति है न कोई धर्म है, हर परिवार से इमोशनली मेरे टच है में है। तो निश्चित ही उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उनके प्रेम आशीर्वाद की बदौलत मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित ही नगर पंचायत का विकास करने का मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और आप नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए मानधाता के, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? आपने कुछ सोचा है? भैया मेरा पूरा एजेंडा मैंने दे दिया है, मैंने शपथ लिया है, उस शपथ पत्र मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं सेवा भाव नहीं, मैं शपथ लिया हूँ। मेरी जो योजनाएं हैं सर्वांगीण विकास के लिए, मैंने कुछ शपथ लिया है मुझे क्या काम करना है। मैंने शपथ पत्र एक घर घर मेरे पहुँचाने का मेरा काम होगा। मैं सबके घर पहुँचाऊँगा और मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, वो शपथ पत्र आप अपने पास रखिए और मुझसे बार बार अगर आप मुझे मौका देंगे तो आप देखिएगा 6 महीने के अंदर उस सारी जितनी मेरी योजनाएं मैंने उसमें दिया है वो सब लागू होंगी और सब मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने वही शपथ लिया है कि जो मैं करके पूर्ण कर सकूं। बाकी रही बात नगर पंचायत स्तर पर तो सबको पता है कि अगर मैं विकास नहीं कर सकता तो मुझसे सक्षम जितने लोग लड़ने वाले हैं शायद मुझसे सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मैं जिस नेता से, मेरे पास 2 सांसद हैं। आज प्रतापगढ़ से 2 सांसद हैं, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी 2 सांसद हैं। और मजबूत प्रतापगढ़ की धरती पर अगर रामपुर खास सबसे विकसित विधानसभा है तो रामपुर खास है, तो उनका आशीर्वाद होगा तो निश्चित ही नगर पंचायत मानधाता सबसे विकसित नगर पंचायत में गिनी जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर पंचायत की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर नगर पंचायत मानधाता के हर वासी से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बेटे पर जिस ढंग से विद्यालय में अपने बच्चों को भेजकर आपने भरोसा जताया है, उसी ढंग से अपने मत रूपी आशीर्वाद प्रदान करके अगर मुझे विजयी बनाएंगे। मैंने साल भर नहीं, हमेशा जब भी आप मुझसे मिले होंगे, हर मेरे मिलने वाले लगभग 90% परिवार से मैं कम्युनिकेट हूँ, सब परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आप बेटे के रूप में, आप अपने छोटे भाई के रूप में, सब लोग मुझसे परिचित हैं, मेरे स्वभाव से परिचित हैं। तो मैं इतना ही आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप नगर पंचायत के चुनाव में हर कैंडिडेट से आप तुलना जब करेंगे, अगर मैं आपके सामने फिर बैठता हूं तो निश्चित ही आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाएं। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आपका बेटा, मैं आपको विश्वास दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मुझसे लड़ के अपनी बात रख सकते हैं। आप अधिकार स्वरूप आप में अंदर इतनी क्षमता होगी कि आप मुझे अब ज़मीन पर बैठाना चाहें, आपके सामने आपका बेटा ज़मीन पर बैठने को तैयार हो। 20 वर्षों से आप जुड़े हैं मुझसे, हर परिवार मुझसे जुड़ा है, तो आपका वही सम्मान बेटा आपको जिस ढंग से 20 वर्षों से करते चलाया है, उसी ढंग से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसी ढंग से आपका बेटा हमेशा आपके साथ में रहेगा। और आपका बेटा हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता है कि आप एक बार मौका दें तो निश्चित ही आपका सम्मान सुरक्षित होगा। अपने बेटे पर भरोसा कायम रखें और चुनाव जिताएं तो निश्चित ही नगर पंचायत मानधाता का सर्वांगीण विकास होगा। दलाली नहीं होगी, ना कोई दलाली कर पाएगा, ना आपको कोई लड़ा पाएगा, ना आप किसी से लड़िए, ना किसी से झगड़िए। मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप प्रेम से, आपको उलझाने वाले भी होंगे। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, मेरे तमाम समर्थक हैं, उनके ऊपर तमाम प्रलोभन, आप न प्रलोभन में जाइए, न उलझिए किसी से। आपको गाली भी दे देते हैं मेरे बारे में, अगर कोई अपशब्द भी कह देता है तो उसको अभी आप बर्दाश्त कर लेना। चुनाव में उलझना मत। आप जिस ढंग से, आपकी जो ताकत है, आपकी सरलता की, सज्जनता की जो ताकत है, उसी पूंजी की बदौलत आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों से यही वो करना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए और इनके प्रेम से, जनता मानधाता नगर पंचायत की जनता का जो प्रेम आपके साथ में मिल रहा है, उस प्रेम की ताकत पर निश्चित ही इतना ही कहूँगा कि नगर पंचायत मानधाता का सर्वांगीण विकास होगा। एक बार पुनः सबके श्री चरणों में, नगर पंचायत मानधाता की जनता के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मैं पुनः उन सबसे सहयोग की
कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि नगर पंचायत मानधाता के सर्वांगीण विकास के लिए एक बार अपने बेटे पर भरोसा जताएं।